नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो कि असल जिंदगी से प्रेरित होकर लिखी गई है। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमाशंकर जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है सुकून और अपनापन। 75 साल के रिटायर्ड इंजीनियर जीवन में मेहनत करके अच्छा धन कमाया, 3 फ्लैट खरीदे, गांव में जमीन ली और पत्नी के लिए गहने भी बनवाए। गहनों का तो उन्होंने पहले ही तीनों बहुओं में बंटवारा कर दिया था, लेकिन जमीन और फ्लैट का बंटवारा अब तक अधूरा था। 3 फ्लैट किराए पर थे, जिससे इतना किराया आता कि उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा, यानी खाने पीने या रहने के लिए उन्हें किसी भी बेटे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक डर हमेशा दिल में रहता, मेरे जाने के बाद बच्चे आपस में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ेंगे तो नहीं। वो बार बार सोचते कि सब बांट दूं, पर मन में ये भी डर था कि अगर सब दे दिया तो कहीं बच्चे मुझे ही न अपनाएं, मुझे वृद्धाश्रम न पहुंचा दें। कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात बेटों के सामने रखी। बड़े बेटे सुनील ने तुरंत कहा, पापा ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब आपके मेहनत की कमाई है, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। मंझले बेटे रवि और छोटे बेटे अजय ने भी यही दोहराया। रमाशंकर जी को लगा मेरे बेटे सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दिल खुश हुआ और अगले ही दिन वो वकील के पास गए और वसीयत बनवा दी, तीनों बेटों के लिए बराबर हिस्सेदारी। वकील ने उन्हें दोपहर 1 बजे बुलाया था, लेकिन उत्साह इतना था कि वो 11 बजे ही पहुंच गए। काम निपटाकर सीधा घर ही लौट आए। घर के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अंदर से हंसी ठिठोली और बातचीत की आवाजें आने लगी। उन्हें जिज्ञासा हुई, दरवाजे पर ही ठहर गए। अंदर बड़ा बेटा कह रहा था, देखा 5 साल से जो काम अटका था मेरी एक डायलॉग ने हफ्ते भर में करवा दिया। अजय हंसते हुए बोला, हाँ भैया, कल रात मैंने पापा को वकील अंकल से कहते सुना था कि बराबर हिस्सा देंगे। आपने तो बस श्रवण कुमार वाली बात बोलकर उन्हें पिघला दिया। तभी बहू की आवाज आई, मतलब बाबूजी अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहे? अजय बोला, नहीं, उन्हें लगता है सब साथ रहेंगे और किराए से सबको बराबर मिलता रहेगा। इतने में मंझला बेटा रवि ठहाका लगाते हुए बोला, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से साइन करवा लो, अगले ही दिन मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। बड़ी बहू बोली, वृद्धाश्रम क्यों? वहां खर्च भी तो करना पड़ेगा। किसी तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर किसी मंदिर के बाहर छोड़ देंगे, वहां से लौट भी नहीं पाएंगे। छोटी बहू बोली, सही कह रही हो दीदी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब न रोक टोक होगी न पैसों का हिसाब। ये सब सुनकर रमाशंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्यार पर उन्हें भरोसा था वो सब नाटक निकला। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो चुपचाप वापस वकील के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। वकील ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अच्छा हुआ साइन नहीं हुए, अभी भी समय है, वसीयत बदल लो। रमाशंकर जी ने गहरी सांस लेकर दृढ़ विश्वास से कहा, हाँ दोस्त, अब सब साफ हो गया है। जब बेटा ही बाप का सगा नहीं हुआ तो और कौन होगा। मैं अभी फैसला बदलता हूँ। शाम को जब घर पहुंचे तो बेटे बहुएं उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। बड़े बेटे ने पूछा, पापा आपने साइन क्यों नहीं करवाए? रमाशंकर जी शांत मगर सख्त आवाज में बोले, क्योंकि मेरा इरादा बदल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी मेहनत से कुछ करो। जो कमाना है खुद कमाओ, जो बनाना है खुद बनाओ। तीनों बेटे और बहुएं हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, पर रमाशंकर जी ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो बोले, तुम्हारी बातें मैंने सब सुन ली। अब मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वृद्धाश्रम को दान होगा, ताकि वहां बुजुर्ग लोग चैन से रह सकें। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ सबसे छोटा फ्लैट आएगा, वही आपस में बांट लेना। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। वो पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन रमाशंकर जी की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम लोगों ने तो साजिश रची थी। मैंने बाप का धर्म निभाया, अब और कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर रोने लगे। देखो, आज तुम्हारे रमाशंकर ने कितना बड़ा सबक सीखा, लेकिन अब कम से कम ये तसल्ली है कि मेरी मेहनत सही जगह जाएगी।
दूसरे दिन बेटों ने शर्मिंदगी में अपना सारा सामान बांधा और अलग फ्लैट में चले गए। रमाशंकर जी अकेले जरूर रह गए, पर संतोष था कि अब कोई झूठा प्यार दिखाकर उन्हें धोखा नहीं देगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। राधे राधे।